मुसलमानों के साथ इतना गलत काम किया है जो मुसलमान कयामत तक इन्हें माफ नहीं करेगा। कि भाई ये वक्फ बिल का जो आप समर्थन किया ये एकदम सरासर गलत किया मुसलमानों के साथ। एक दो दिन पहले गृह मंत्री का आना क्या बात का सबूत था? ये सबूत था कि उन्होंने उनको डराया, उनको प्रलोभन दिया, प्रलोभन पर मानेगा, डराना, आखिर वो अपना काम करके चला गया। माल मेरा, मालिक आप क्यों बनिएगा भाई? ये एक चीज ऐसी है कि न इसी को कोई बेच सकता है, न इसको कोई दे सकता है किसी को। देखिए, वक्फ बिल संशोधन जो था वो अब सदन से लेकर सड़क तक पहुंच गया है। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब है जो बिहार में पोस्टर बार शुरू हो गया है और आज हमारे पीछे एक पोस्टर लगा है जो राजद कार्यालय के जस्ट सामने है और इसमें जो बातें लिखी गई है कहीं ना कहीं लोगों को जानना चाहिए। जिस तरीके से देखिए ऊपर में ही लिख रखा है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। और साथ में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का 3 फोटो दिया गया है, उस 3 फोटो में 3 तरीके का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें पहले नीतीश कुमार इफ्तियार पार्टी को लेकर जो फोटो उनके आते हैं वो फोटो दिया गया है और फिर एक भगवा कलर में है जो एक है वो भगवा कलर है वो उनका फोटो और एक आरएसएस है। और ये 3 तरह का जो फोटो देख रहे हैं इस बैनर में वो कहीं ना कहीं कुछ चीज को मैसेज कर रहा है। और साथ में साथ यहाँ देख भी सकते हैं कि लिख रखे हैं कि इफ्तियार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले। और ये बात वो कुछ ही दिन पहले थी जब इफ्तियार पार्टी थी। इफ्तियार पार्टी में मुसलमान समाज के कुछ लोग थे जो इफ्तियार पार्टी का बहिष्कार भी करते हैं इफ्तियार पार्टी को। और उसके बाद जो लिख रखा है, अब देखिए कि वक्फ पर भी धोखा दिया और एनआरसी पर भी धोखा दिया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव भी कुछ इसी लहजे में बोलते हुए नजर आए थे कि आने वाले 2025 के चुनाव में जनता जो भी सांसद वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किए हैं उनको आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब देगी। अब देखिए 2025 का चुनाव है, जो चुनावी सरगर्मी है वो भी तेज है और इसमें एक और है, एक क्वेश्चन लगा, डेंजर का क्वेश्चन के बीच में लिख रखे हैं, सब याद रखा जाएगा। अब सब याद कौन रखेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जनता की क्या राय होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए जनता है, क्या कहिएगा इस पोस्टर के बारे में? क्या मतलब नीतीश कुमार अब भरोसे के लायक नहीं रहे? ये बात है कि भरोसे के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह का पोस्टर लगाने से कोई बेनिफिट है नहीं। बात को रखना है आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बात सरकार तक पहुंचाना है कि भाई ये वक्फ बिल का जो आप समर्थन किया ये एकदम सरासर गलत किया मुसलमानों के साथ। आप मुसलमानों के हितैषी थे, मुसलमानों के बहुत बड़ा काम किया है आपने, तब मुसलमान भी आपके साथ रहा है। ऐसा नहीं कि काम किया नहीं रहा, काम किया रहा भी मुसलमान, आपको हाथ हाथ मुसलमान लिए भी चला। लेकिन आप जो बिल का समर्थन किया है ना, सर मुसलमान हताश है आपसे। अब जो पोस्टर जिन्होंने लगाया है इनका अगर इतना अपना सूझबूझ है उस अपने हिसाब से लगाए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वक्फ बिल को समर्थन किए, वक्फ बिल को समर्थन को लेकर आ रहा है कि ये जो वक्फ बिल संशोधन है वो गरीब मुसलमानों तक की वक्फ की संपत्ति जो होगी, वक्फ का जो फायदा होगा वो गरीब मुसलमानों तक पहुंच पाएगा, क्या लगता है ये सही नहीं है? 2014 से जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से मुसलमान, गरीब मुसलमान की फिक्र नहीं है सरकार को। इससे पहले भी तो सरकार 14 साल के बाद होता आ रहा है गरीब मुसलमान का। गरीब मुसलमान को पार्लियामेंट में भेजने का फिक्र नहीं है, गरीब मुसलमान को असेंबली में भेजने का फिक्र नहीं है। गरीब मुसलमान को मुसलमान का माल लेकर के और गरीब मुसलमान को बांटने का फिक्र है। गरीब मुसलमान कहाँ कर रहा है कि वक्फ की चीज हमको दे दो। वक्फ की चीज ऐसी चीज है, ये अल्लाह के हवाले किया गया है। मुसलमानों ने आबाओ अजदाद जो पुराने हमारे लोग थे, बाप दादा परदादा, इन्होंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए वक्फ में जमीन दिया। इससे मुसलमानों के फलाह बहबूद का काम हो, मुसलमान गरीब मुसलमान की मदद की जाए। नहीं कर रहा वो गलती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सोच को तो माल मेरा, मालिक आप क्यों बनिएगा भाई? ये एक चीज ऐसी है कि न इसी को कोई बेच सकता है, न इसको कोई दे सकता है किसी को। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को दे दीजिएगा, गरीब मुसलमानों को देने का पावर ही नहीं। जो वक्फ करता है वो वक्फ में अपने डीड में लिखता है कि इस चीज को कभी बेचा नहीं जा सकता है, कभी भी किसी को दिया नहीं जा सकता है। इसका मालिक सिर्फ वक्फ है, वाकिफ का यही मंशा रहता है, वाकिफ अपने डीड में लिख के देता है। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड मतलब दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर रही थी, इस चीज को लेकर भी एक भय बन गया था कि वक्फ का भय मतलब पूरे समाज में फैल रहा था। आज तक कहीं नहीं हम अपने घर को आपके घर वापस जाके चढ़ गए कि मेरा घर हो गया। अगर हम कब्जा भी कर लेंगे तो आप कोर्ट जाइएगा, थाना जाइएगा,
कि सरफराज साहब ने मेरा घर कब्जा कर लिया। अरे भाई वक्फ के सरकार नाम पे जब हो जाता था तो क्या अंतिम निर्णय जो था कि वक्फ बोर्ड का ही अंतिम निर्णय होता था? नहीं, उसके बाद भी कोर्ट था, ट्रिब्यूनल के बाद भी कोर्ट था। अब जाइए कोर्ट जाइए, ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाइए, कहिए मेरी प्रॉपर्टी। एविडेंस, हर बात एविडेंस पे होता है। आपके पास पेपर रहेगा तो आप मालिक हैं, पेपर नहीं मालिक नहीं है। हम कोई भी वक्फ स्टेट, जितना भी वक्फ स्टेट है, ठीक है, अगर पेपर है आपके पास तब आप उसके मालिक हैं, पेपर नहीं है तो सरकार मालिक है। चलिए, बहुत-बहुत। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सरफराज आलम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हारून रशीद मलिक है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ पूर्व का। क्या कहिएगा, इस तरीके से नीतीश कुमार का बैनर लगता है, क्या उचित लगता है? एकदम उचित। नीतीश कुमार ने जो काम किया उसी के रिएक्शन में ये हुआ, ऐसा नहीं है। आदमी रिएक्ट किया, आदमी इन पर यकीन किया। इससे इनकार नहीं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ बहुत किया, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा किया जैसे मान लिया एक शरबत बनाया जाए, उसमें 4 किस्म का तरह है और उसमें एक कतरा पेशाब डाल दिया जाए, तो वही काम इन्होंने किया। मुसलमानों के साथ इतना गलत काम किया है जो मुसलमान कयामत तक इन्हें माफ नहीं करेगा। कहीं नहीं एक वोट, थोड़ा भी मुसलमान में जमीर होगा तो इनको वोट नहीं करेगा। नीतीश कुमार का जो सेकुलर का फेस था, वो क्या लगता है कि अब सेकुलर का फेस नहीं, कोई फेसे नहीं रहा। ये इनको ब्लैकमेल कर दिया, ये इनको इतना डरा दिया, ये इतना परेशान कर दिया गया कि आप अगर चैन से रहना चाहते हो, लालू वाले जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो जेल अगर चाहते हो तो वो वोट को, जेल नहीं चाहते हो तो तुम आजाद रहो। जेल के डर गिरा सारी उन्होंने 1-2 दिन पहले गृह मंत्री का आना क्या बात का सबूत था? ये सबूत था कि उन्होंने उनको डराया, उनको प्रलोभन दिया, प्रलोभन पर मानेगा, डराना। आखिर वो अपना काम करके चला गया। वो अपने जिंदगी में बहुत बड़ा गलत काम किया। अपनी सारी जिंदगी की कमाई को उन्होंने, अपनी राजनीति को उन्होंने खत्म कर दिया। और साथ साथ ये बैनर लगाने वाले आरिफ जलानी हैं, जो राजद के नेता हैं, उन्होंने ये बैनर लगाया, आरजेडी कार्यालय के सामने में लगाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।